सभी शिक्षक साथियों को प्रणाम और मेरे इस YouTube चैनल में आपका पुनः स्वागत है। साथियों, समग्र शिक्षा के अधीन शिक्षा मंत्रालय भारत सरकार द्वारा एक प्रबंध पोर्टल लॉन्च किया गया है, जिसमें कि आप अपने स्कूल को लॉगिन करेंगे और अपने स्कूल के सभी भौतिक संसाधनों के फोटोग्राफ्स उसमें अपलोड करेंगे और अपनी प्रोफाइल कैसे बनाएं उसमें और किस तरह से कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे जिसमें कि आपने अपने स्कूल के संसाधनों को उसको अपलोड करना है। और क्योंकि ये पूरे नेशनल वाइड पूरे भारतवर्ष में जिनको स्कूल को यूडाइस कोड मिल चुका है, उन्होंने इसे हर हाल में ये मैंडेटरी है कि आपने अपने स्कूल को लॉगिन करना है प्रबंध पोर्टल में। तो आज इसकी पूरी जानकारी और बहुत ही इंपॉर्टेंट जानकारी इसमें आपको मिलने वाली है, तो इस वीडियो के अंत तक बने रहें तो ताकि आपकी कोई चीज इसमें मिस ना हो जाए, ताकि आप इसे सफलतापूर्वक अपने स्कूल को लॉगिन कर पाए। तो सबसे पहले आता है कि प्रबंध है क्या। प्रबंध दरअसल प्रोजेक्ट अप्रेजल, बजटिंग, अचीवमेंट एंड द डाटा हैंडलिंग है, जिसका कि हिंदी में अगर देखें तो परियोजना, मूल्यांकन, बजट, उपलब्धि और डाटा हैंडलिंग सिस्टम, ये हमारा समग्र शिक्षा के अंतर्गत है। और जैसा कि इससे पूर्व में आप साला सिद्धि में अपना स्कूल का डाटा भरते थे, लेकिन उसका मूल्यांकन इंटरनल जो आपका मूल्यांकन और एक्सटर्नल मूल्यांकन जो होता था, उसके बाद इस स्थिति में पहुंचते थे कि आपके विद्यालय में कौन कौन से संसाधन हैं और कौन कौन से संसाधनों की आवश्यकता है। लेकिन ये पोर्टल अब नेशनल वाइड हो चुका है, इसमें बहुत ही पारदर्शिता रहेगी बजटिंग में भी, और आपके संसाधनों को के किस तरह से आप संसाधनों को प्रयोग कर रहे हैं और कौन से संसाधनों की आपके विद्यालय को आवश्यकता है। इसलिए इसमें बहुत ही इंपॉर्टेंट आपका रोल हो जाता है कि आप इसको बहुत ही सावधानी से भरेंगे, अन्यथा की स्थिति में उसकी पूरी जवाबदारी आपकी होगी। तो करना क्या है, इसमें कौन कौन से पैरामीटर्स होंगे, इसमें कैसे आपने इसे लॉगिन करना है और उसमें किस तरह से आप अपना पासवर्ड बनाएंगे, उसकी आपको पूरी वीडियो मैं डेमो के माध्यम से आपको देने जा रहा हूं। तो आप बने रहें और देखेंगे किस तरह से। तो सबसे पहले आप लॉगिन करेंगे अपने गूगल में या अपने फोन में भी कर लेंगे, समग्र शिक्षा .gov.in। तो इस तरह से आप ये आपको ये लिंक मैं दे रहा हूं, इसे डायरेक्टली आप गूगल से आप कर सकते हैं। तो मैं सीधे आपको इसको लेके चलता हूं ताकि आप सीधे पोर्टल में चले जाएं। तो मैं लॉगिन कर रहा हूं, उसको थोड़ा वेट करें, इंतजार करें। आपको अपने मोबाइल पे इस तरह से इस तरह से लेआउट दिखेगा आपको। तो इस तरह से आपका ये लॉगिन हियर, यहाँ पर आपको लॉगिन हियर आएगा। इस तरह से आप देख पा रहे हैं आपकी स्क्रीन पे, इस तरह से आप अच्छे से देख पा रहे होंगे लॉगिन हियर आ रहा होगा आपको। तो लॉगिन हियर एंड पासवर्ड, तो ध्यान रहे क्योंकि आप फर्स्ट बार लॉगिन करेंगे, इसलिए आपको लॉगिन और पासवर्ड शायद आपको मालूम नहीं होगा। तो आप लॉगिन की जगह आप क्या डालेंगे, अपना यूजर जो आपका डाइस कोड है उसे ही डाल लेंगे। माना मेरा डाइस कोड है, जो भी मैंने डाइस कोड डाल दिया 1, और पासवर्ड की जगह भी आप डाइस कोड ही डालेंगे, डाइस कोड ही डाल देंगे। पासवर्ड की जगह भी डाइस कोड ही डाल देंगे और यूजर आईडी की जगह भी डाइस कोड ही डालेंगे। पहले जब भी आप शुरू करेंगे तो मैं एक स्कूल का डाइस कोड डाल के आपको दिखा देता हूं, और ऐसे करने के बाद आप ये कैप्चा डालते हुए लॉगिन करेंगे। तो जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपके सामने जो दिखाई देगा आप देखेंगे, क्योंकि मैं ऑनलाइन ही आपको पूरा प्रोसेस बता रहा हूं, ये आप फोन पे भी बहुत इजीली कर लेंगे। इस तरह से आपको समग्र शिक्षा का ये जो पोर्टल का रजिस्ट्रेशन और चेंज पासवर्ड के लिए सबसे पहले आपको बोलेगा। तो आप चेंज पासवर्ड में सबसे पहले अपना न्यू यूजर नेम, अगर न्यू यूजर नेम डालना चाहते हैं तो ठीक है, नहीं तो क्योंकि आपके पोर्टल को यदि आप रिटायर हो जाते हैं या आप ट्रांसफर हो जाते हैं तो दूसरे शिक्षक ने भी करना है, तो इसलिए जो आपका यूजर नेम है उसे डाइस कोड ही रहने तो ज्यादा बेहतर होगा। जैसे मैंने ये डाइस कोड ही डाल दिया, और पासवर्ड आप बना लें, और पासवर्ड अपने स्कूल का डाल लें, या कुछ थोड़ा बहुत चेंज करना चाहें तो डाल सकते हैं। तो आप स्कूल का डाल लें, स्कूल का नाम ही डाल रहा हूं मैं, और कंफर्म पासवर्ड कर रहा हूं। कंफर्म पासवर्ड भी मैं डाल देता हूं, कुछ स्पेशल वगैरह डाल के मैंने इस तरह से डाल दिया।
तो उसके बाद ईमेल, अगर आपके पास ईमेल है तो मैंडेटरी है, आप ईमेल एड्रेस भी डाल सकते हैं और अपना मोबाइल नंबर भी डाल सकते हैं। तो मैं इसके बाद इसको फाइनल सबमिशन आप कर लेंगे। तो देखो यूपीएस ये दिखाई दे रहा होगा आपको ऊपर, मैं भनर खाल जैसा स्कूल है उसको मैं लॉगिन करके आपको दिखा रहा हूँ। इसके बाद अब थोड़ा जब आप पासवर्ड बना चुके होंगे तो दोबारा आपको लॉगिन करने के लिए कहेगा और आप इसी तरह से फिर लॉगिन करके उसी प्रोसेस को लॉगिन और कैप्चा करते हुए आप लॉगिन कर लेंगे। तो आप देख पा रहे होंगे, पूरी प्रोसेस देख पा रहे होंगे। बहुत ही ज़्यादा मुश्किल नहीं है, लेकिन आपको बहुत सारी कुछ सावधानियां आपको इसमें बरतनी है, तो उसका भी ध्यान रखते हुए आप आगे बढ़ेंगे। देखिए, जैसे ही आप लॉगिन करेंगे तो आपको इस तरह से लेआउट दिखेगा, जिसमें कि ऊपर आपको दिख पा रहा होगा कि ऊपर आपको सॉरी थोड़ा सा मैं पीछे चला जाता हूं, इस तरह से। तो ये जो ऊपर दिख पा रहा होगा आपको, यहाँ पर आपको स्कूल का नाम दिखेगा, यहाँ पर आप देख पा रहे हैं स्कूल नेम दिखेगा। उसके बाद जो आपके जो कंपोनेंट है, जो अंडर समर शिक्षा के अधीन जो कंपोनेंट है, वो आपके 10 कंपोनेंट हैं। न्यू स्कूल, आईसीटी, वोकेशनल एजुकेशन, टॉयलेट फैसिलिटी, वाटर फैसिलिटी, CSWN। और जैसे कि मेरा इस साल का सत्र में आप देख पा रहे होंगे, मेजर रिपेयर में आपका देखो मेरा 3 लाख मेरे स्कूल को 2020-21 में बजट पास हुआ था, तो यहाँ दिखेगा। इसलिए जो आपके पारदर्शिता के लिए ये पोर्टल है और सभी टीचर्स को अनिवार्य रूप से इस पोर्टल में अपना लॉगिन करना है। अब चलते हैं आगे। आपने करना क्या है कि इसे फोटो, सबसे पहले देखिए आप अपनी अगर आप प्रोग्रेस देखना चाहते हैं या होम में जाएंगे आप, होम में आपको यही सब कुछ दिखेगा। उसके बाद आप अपडेट प्रोफाइल में जाएंगे। होम में आपको ये दिख गया अपडेट प्रोफाइल। अब मैं इसको लेके चलता हूं आपको अपडेट प्रोफाइल में। अगर अपडेट प्रोफाइल में आपको लगता है कि आपको अपने कुछ पासवर्ड चेंज करना है या कुछ ईमेल एड्रेस चेंज करना है, तो आप अपडेट पासवर्ड में इस चीज को आप कर लेंगे और इसमें SDMD जो आपका आपका बैंक नेम और आपके SMC के अकाउंट नंबर इसमें आप डाल लेंगे और जो भी आपने इसमें चेंज करना उसे चेंज कर लेंगे। तो ये हो गया रिपोर्ट। अब रिपोर्ट है, रिपोर्ट में आपके अगर आपके CWSN गर्ल्स और बॉयज, अगर आपके स्कूल में गर्ल्स और बॉयज स्पेशल जो चाइल्ड विद स्पेशल नीड के गर्ल्स और बॉयज है, अगर आपके पास है तो क्लिक करके आप देख लेंगे कि वो कौन से। ये आपके सिलेक्ट वैल्यू मैं 2021-22 देख रहा हूं, इसको थोड़ा मैं बोल्ड करके दिखाता हूं तो आपको दिखाई देगा यहाँ पर सिलेक्ट ईयर। तो मैं 21-22 कर रहा हूँ। 21-22 करते हुए देख पा रहे हैं कि यहाँ पर व्यू रिपोर्ट, अगर मैं रिपोर्ट देख रहा हूँ तो ये हमारे कनेक्ट है आपका साला सीधी से। देखो हमारे स्कूल में एक भी बच्चा जो है CSWN नहीं है। अगर होता तो उसका स्टूडेंट नेम, डेट ऑफ बर्थ, क्लास, फादर नेम और मोबाइल नंबर के साथ साथ आधार नंबर तक उसमें पूरी आपको जानकारी देनी होती। तो हम वापस पीछे चलते हैं। तो हमारी जो फोटो अपलोड है, ये सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है आपका इस पोर्टल में। आपने फोटो अपलोड करनी है। हमारे फोटो अपलोड के हमारे 11 पैरामीटर्स हैं। कौन कौन से पैरामीटर्स हैं उसको आपको दिखा देता हूं ताकि आप देखिए, ये मेरे स्कूल का नाम आ रहा है, प्रॉपर नाम आ रहा है। तो मेजर कंपोनेंट हमारे समग्र शिक्षा के अधीन जो हैं वो लाइब्रेरी है, ICT है, या आप देख पा रहे होंगे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट है, क्योंकि जिनकी आपको फंडिंग आती है वो सब आपके इसमें होंगे। बॉयज टॉयलेट फ्री टेक्स्ट बुक, ड्रिंकिंग वाटर, टीचिंग लर्निंग मटेरियल। और ध्यान रहे, जो फंड आपके विद्यालय में आया है उसकी आप फोटोग्राफ जरूर इसमें अपलोड करेंगे। यदि किसी माना आपके ICT की लैब नहीं है, स्मार्ट क्लासरूम नहीं है, तो आप इसकी फोटो अपलोड नहीं करेंगे और बाकी की फोटो आप अपलोड कर लेंगे। तो आपने करना क्या है, इसमें फोटो अपलोड करने के लिए आप क्या करेंगे, पहले आप जो ये 11 मैं आपके पर्टिकुलर्स बता रहा हूं, लाइब्रेरी, ICT से आप नोट कर लें, स्पोर्ट्स इक्विपमेंट, गर्ल टॉयलेट्स एंड बॉयज टॉयलेट्स। अब टॉयलेट्स की जो फोटो होगी आपकी, जैसे स्पोर्ट्स इक्विपमेंट वगैरह, ये सब आप बच्चों के साथ रख के खींच सकते हैं, लेकिन गर्ल जो टॉयलेट्स होंगे उसमें आप बिना बच्चे के खींचेंगे, आपकी टॉयलेट की पोजीशंस दिखाएंगे, आपकी कैसी हालत है उसकी। और आप ये 11 फोटोग्राफ्स आप प्रॉपर क्या कर लेंगे, खींच लेंगे और उनको 200 MB तक बना लेंगे। एक फोटोग्राफ में दिखा देता हूं आपको कि किस तरह से दिखेगी फोटोग्राफ। तो आपकी किस तरह से फोटो, ये जो फोटो आप देख पा रहे होंगे, एक फोटो है यहाँ पर, शायद आपको दिख नहीं पा रही होगी क्योंकि इसका क्लोज करता हूं मैं क्या करता हूं, 200 MB तक की फोटो मैंने एक फ्री बुक्स जो डिस्ट्रीब्यूट की, तो मैं चूज फाइल में जाऊंगा
और मैंने जो, क्योंकि मैंने डेस्कटॉप पे अपनी बुक्स रखी हैं, वो जो फ्री बुक्स का मैंने जो है एक फोटोग्राफ्स मैंने यहाँ रखा है, उसको आप उसी नाम से रखें, जैसे फ्री बुक है, फ्री बुक, ताकि आपको उन्हें अपलोड करने में कोई परेशानी ना हो। क्योंकि अगर आप उनका नाम नहीं रखेंगे तो बुक्स, ये पीआर मतलब पोर्टल में मैंने ये अपलोड कर दिया बुक, मैं बुक्स को अपलोड कर रहा हूँ, बुक पीजी ये अपलोड हो चुकी है। और ध्यान दें, क्योंकि यहीं पर दिक्कत आती है, अगर आपने एक बार फोटो अपलोड की है और वो अपलोड नहीं हुए तो आप यहाँ पर सेव कर लेंगे, आप इसको करके सेव कर लेंगे। ओके, यू आर श्योर यू वांट टू सेव द डाटा, ऊपर लिखा हुआ आएगा। अगर आपने सही से फोटोग्राफ खींचा है तो ओके कर देंगे और उस डाटा को आप यहाँ सेव कर लेंगे। तो ये सेव हो गया, डाटा सबमिटेड सक्सेसफुली, आपको ऊपर लिखा हुआ आ रहा होगा, आपको देख पा रहे होंगे, ओके कर लीजिए। तो आपने जो फोटो, ये देखिए आपने जो फोटो अपलोड की है वो यहाँ पर आपको दिखाई देगी, आप इसको देख भी सकते हैं अगर देखना चाहें, लेकिन अभी डाटा मेरे पास कम है या नहीं हो पा रहा है तो मैं इसको वापस लेके चलता हूँ, क्लोज कर देता हूँ। तो ये फोटो आपका हो गया। और इनकेस आप इसको डिलीट करना चाहते हैं, आपके पास बेहतर फोटो, इससे बेहतर फोटो है, तो आप इसे क्रॉस करके डिलीट कर देंगे और इस तरह से आपकी फोटो सारी सबमिट, आप एक एक करके सारी सबमिट करते हुए अपलोड कर लेंगे। और आप सेव, ये सेव है और ये डिलीट है, आप जो फोटो सेव कर रहे हैं वो यहाँ रखेंगे और डिलीट जो कर रहे हैं यहाँ रखेंगे। आप टॉयलेट्स की और सारी चीज़ों की आप फोटोग्राफ्स कर लेंगे। और ध्यान रहे, यदि आपको पैरामीटर्स चाहिए कि आपने किस तरह की फोटोज रखनी है तो उनका पैरामीटर्स क्या होगा, तो उसके लिए एक पीडीएफ आप डाउनलोड कर लेंगे। इस तरह से आपको फोटोग्राफ्स दिखाई दे रही होंगी कि लाइब्रेरी ग्रांट्स में आपने क्या फोटोग्राफ्स, फोटो स्कूल के बच्चों के साथ पुस्तकालय कक्ष की, आईसीटी रूम्स की, ये आपको मैं अगर पीडीएफ में आप मांगेंगे तो आपको पीडीएफ में भी दे दी जाएगी। तो आपने फ्री टेक्स्ट बुक कैसे, अभी क्योंकि आपने डीवीटी किया है तो उसके बाद भी अगर टेक्स्ट बुक बच्चों ने ले लिया है तो उनके साथ आप फोटोग्राफ्स खींच लेंगे। गर्ल्स टॉयलेट और बॉयज टॉयलेट के अलग अलग खींचेगी। इसमें एक डाउट है कि अगर गर्ल्स टॉयलेट आपकी जनरल एक ही टॉयलेट है तो आप उसको बॉयज टॉयलेट मान के चलेंगे, अगर उनमें यूरिनस स्पॉट या कुछ भी नहीं है तो बॉयज टॉयलेट मान के उसको आप अपलोड कर लेंगे, बाकी गर्ल्स टॉयलेट की आप डिमांड रख लेंगे। तो इस तरह से आप पूरा डाटा आप देख पा रहे हैं कि किस तरह से ये आप पूरा डाटा आप अपना इसमें क्या कर लेंगे, रख लेंगे और अपना डाटा फिलअप करते हुए आप क्या करेंगे, उसे सबमिट कर लेंगे। आशा करता हूं कि मुझे आपको ये सब जो मैंने आपको जानकारी, छोटी सी जानकारी दी है, तो आपको समझ आई होगी। अगर आपने इसके बाद भी, अगर आपने माना आपने रिपोर्ट करनी, प्रोग्रेस देखनी है अपनी, ये सारी जो आप अगर रिपोर्टिंग करते हैं या आप ये आपकी रिपोर्टिंग करते, माना आप अदर्स में चलते हैं तो अदर्स में देखो वाटर, रैंप हैंडलिंग, इलेक्ट्रिशियन, ये अगर हम क्लिक करके देखें आपकी क्या है, लेकिन ये हम जैसे ही करेंगे तो ये हमारे ऑथेंटिकेशन से बाहर है, क्योंकि हम इसकी पहले डिमांड करेंगे तो हमारे जो हायर अथॉरिटी है ऊपर परियोजना कार्यालय वाले, जब हमें वो ग्रांट स्वीकृत करते हुए देंगे तब वो वहां से उसे अपलोड कर देंगे उस ग्रांट को, और हमारे विद्यालय में वो ग्रांट हमारे को प्राप्त हो जाएगी। तो आशा करता हूं कि आपको ये वीडियो बहुत अच्छे से समझ आई होगी और आप अपना स्कूल का डाटा शीघ्र अतिशीघ्र अपलोड कर लें और प्रबंध पोर्टल में और निश्चिंत हो जाएं। धन्यवाद, आपका दिन शुभ हो।